बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही अहम है। अगर आपके बाल रुखे और बेजान है तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज आप लोगों के लिए ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे आपके बाल बहुत ही खूबसूरत, शाइनिंग वाले और स्ट्रेट बाल हो जाएंगे। आप लोग एक मरतबा ये रेमेडी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लाल बटन और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ले लिया है दही तकरीबन है ये 100 ग्राम। ये मैंने घर का बनाया है, ताज़ा और ख़ालिस दही है मेरे पास। और ये मेरे पास एक अदद अंडा है और इसके साथ में ले लूँगी एलोवेरा। एलोवेरा की एक लेयर मैंने ले ली है, एक मैंने छील लिया है और काट लिया है। ये दूसरी मैं आपको काट कर दिखाऊंगी कि कितनी इजी तरीके से एलोवेरा जेल हम निकाल सकते हैं। छुरी की मदद से इस तरीके से मैं इसका छिलका बारीक बारीक उतार लूँगी। इसका छिलका हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसका जो जेल होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और छिलके का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये देखें, बहुत इजी तरीके से इसका जेल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। छिलका बिल्कुल अलग कर चुकी हूँ। ये देखें, अब पहले मैं इसके पीस काट लूँगी इस तरीके से। ये देखें, ये थोड़ा सा इस पर छिलका है, ये भी मैं उतार दूँगी बिल्कुल इजी तरीके से। और इसके बाद मैं इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। ये रेमेडी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। इससे खुश्की और सिकरी भी ख़त्म होगी। तो यहाँ मैं एलोवेरा जेल के लिए एलोवेरा छील चुकी हूँ और अंडा तोड़ लूँगी। अब एलोवेरा के अंदर हम अंडा शामिल करेंगे। ये अंडा इसके अंदर डाल दूँगी और ग्राइंड करने के लिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दही डालते हुए वैसे ग्राइंड करूँगी ताकि जो एलोवेरा है वो अच्छे से हल हो जाए इसके अंदर और अच्छे से पिस जाए। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे पीस चुकी हूँ या ग्राइंड कर चुकी हूँ। तो मेहंदी है मैंने ली है 2 खाने के चम्मच। पिसी हुई आम खुली मेहंदी मैंने ली है, कोई कलर वाली नहीं ली, वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो मेहंदी के बगैर भी इसे सर पर लगा सकते हैं, लेकिन मेहंदी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये सर के बालों पे अच्छे से ठहर जाए और बालों का अच्छा सा कलर आ जाए। मेहंदी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बालों के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को मैं बिल्कुल इजी तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मेहंदी का इस्तेमाल नहीं करूँगी कि बस इतना मेहंदी मैंने इसमें शामिल की है कि सर के बालों पर इजी तरीके से हम लगा सकें। इसे मिक्स करने के बाद 10 मिनट का टाइम दूंगी। इसे मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं इसे सर पर अप्लाई करूंगी। तो ये हफ्ते में आप 2 बार भी लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये रेमेडी। और सबसे पहले बालों को सीधा कर लें, उसके बाद बालों, अगर आपके लंबे बाल हैं इस तरीके से आप बालों पर अप्लाई करें और सर की जड़ों से लेकर तमाम बालों पे अच्छे तरीके से लगा लें। ये देखिए, अच्छे तरीके से लगा चुके हैं। तो इसके बाद इसे हम छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद यहाँ मैं आपको दिखाऊं बाल, ये देखें कितने सिल्की, शाइनिंग और बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो आप लोगों को आज की रेमेडी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर रेमेडी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लाल बटन और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।